वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सोशल साइकोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये हमारी वीडियो का सोशल साइकोलॉजी की वीडियो की पार्ट फर्स्ट है, पहली क्लास है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर पढ़ेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम होप ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारी पहली क्लास होने वाली है सोशल साइकोलॉजी को लेकर। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है वो लाइक करें, कमेंट करें। मैं डेली जो है वो अलग-अलग टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है वो अपलोड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ पीपल थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्चुअल, इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर। सोशल साइकोलॉजी जो है वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें जो है हम स्टडी करते हैं कि एक व्यक्ति के क्या विचार है, उसकी फीलिंग कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। जब वो प्रेज़ेंस दूसरों की प्रेज़ेंस में आता है, जब वो किसी ग्रुप में प्रेज़ेंट होता है, या जब वो किसी एक सोसाइटी के ग्रुप में प्रेज़ेंट है, उस समय उसके विचार कैसे हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो फादर मॉडर्न साइकोलॉजी के हमारे फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी के जो फादर माने जाते हैं वो कर्ट ल्यूइन को जो है वो माना जाता है। बिहेवियर बिहेवियर का मतलब होता है व्हाट पीपल एक्चुअली डू दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। जो भी एक व्यक्ति कर रहा है, काम जो भी वो काम कर रहा है उसे ऑब्जेक्टिवली मेजर किया जा सके, उसे जो है वो बिहेवियर कहते हैं। तो ये जो है वो डेफिनेशन थी सोशल साइकोलॉजी की। द ओल्डेस्ट सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट वाज एट इंडियाना यूनिवर्सिटी। इट वाज नॉर्मन ट्रिपलेट 1898 सोशल फैसिलिटेशन एक्सपेरिमेंट। जो सोशल साइकोलॉजी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था वो नॉर्मन ट्रिपलेट ने किया था, जिसमें उन्होंने सोशल फैसिलिटेशन पर जो है वो स्टडी की थी। उन्होंने देखा जब एक पर्सन जब सिस्टमेटिकली कंपेयर्ड चिल्ड्रन हु completed a task alone और इन प्रेजेंस ऑफ अदर। जब एक व्यक्ति जो है वो किसी के प्रेजेंट में काम करता है तो जो है उसका टास्क की परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो अकेला काम करता है तो उसके टास्क की परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। तो ये इस तरह का एक सोशल फैसिलिटेशन पर जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट माना जाता है सोशल साइकोलॉजी में, वो नॉर्मन ट्रिपलेट ने 1898 में किया था। अब देखते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सबसे पहले हम देखेंगे प्री से 20th सेंचुरी तक के पीरियड में कौन-कौन आए, किस-किस तरह से जो है हमारी सोशल साइकोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले द डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी एज एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन was the work of a scholar in Germany known as the folk psychologist। जो सबसे पहले सोशल साइकोलॉजी जब एक इंडिपेंडेंट एक जो है अकेले उभर कर एक डिसिप्लिन आया, वो जर्मनी में कुछ फोल्क साइकोलॉजिस्ट नाम से जानने जाने वाले स्कॉलर ने इस पर काम किया था। और उनके काम की वजह से जो वो सोशल साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में हमारे सामने आया। 1860 में एक जनरल आई जो जिन्होंने सेंथल एंड लेजारस, इन्होंने ये जनरल जो है वो दी थी, जो वोल्कर साइकोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगर आपने विलियम वुंड का नाम सुना हो, उन्होंने दो चीजों पर काम किया था। कभी भी आपने विलियम वुंड के बारे में पढ़ा हो, उस टाइम पर आप जो है वोल्कर साइकोलॉजी का नाम सुनेंगे। जो हमारे विलियम वुंड थे, उन्होंने कॉन्शियसनेस पर स्टडी की थी और दूसरा जो है वो वोल्कर साइकोलॉजी पर जो है उन्होंने काम किया था। इस पर जो है शुरुआत सबसे पहले वोल्कर साइकोलॉजी को सेंथल और लेजारस ने जो है वो दिया था 1860 के एक जर्नल में, जिसमें जहाँ
उन्होंने देखा था द मेंटल प्रोसेसेस ऑफ प्रिमिटिव पीपल बाय स्टडिंग देयर लैंग्वेजेस, माइथोलॉजी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट, ग्रुप माइंड्स, फोल्क सोल्स। दीज कंसेप्ट आर इलेबोरेटेड बाय विलियम वून। तो वोल्कर साइकोलॉजी में जो है हम स्टडी करते हैं लैंग्वेज का, अलग अलग लोगों की लैंग्वेज, अलग अलग लोगों का रिलीजन को जो है वो स्टडी किया जाता है, उनके लिटरेचर को जो है वो स्टडी किया जाता है, उनके आर्ट को स्टडी किया जाता है वोल्कर साइकोलॉजी में। और ग्रुप माइंड, कि किस तरह से है जो सभी एक सोसाइटी का, लोगों का जो है वो माइंड एक ग्रुप में काम करता है। और फोल्क सोल्स, इन सब पर जो है इन्होंने स्टडी की थी सबसे पहले। और उस स्टडी को ही उन्होंने वोल्कर साइकोलॉजी का नाम दिया था। आगे चलकर इसी वोल्कर साइकोलॉजी को विलियम वुन ने इलेबोरेट किया था। वुन ने कहा था कि हायर सोशल प्रोसेस कुड बी एक्सप्लोर्ड इन द लेबोरेटरी। अगर आपको सोशल बिहेवियर को, किसी के भी बिहेवियर को समझना है सोशल पर्सपेक्टिव से, तो वो जो है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से समझा जाता है। ये वोल्टर साइकोलॉजी हमारी आई थी 1860। ये टाइम पीरियड जो है हमारा 19 से 20 सेंचुरी के बीच का चल रहा है। इसके बाद आया था द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप माइंड। ये जो ग्रुप माइंड का कंसेप्ट था, ये काफी इम्पोर्टेंट था 1890 में और अर्ली 90s में। जो है ये काफी डोमिनेंट हुआ सोशल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। उस टाइम पर एक गुस्ताव ली बोन करके आए थे। उन्होंने कहा था हु आर्ग्यूड दैट क्राउड्स often behave badly because the behavior of the individual is controlled by the group mind। उन्होंने देखा कि क्राउड जो है वो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव कर रही है, क्योंकि जो इंडिविजुअल का माइंड है वो कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिविजुअल इज कंट्रोल्ड बाय एक पर्सन जो है, उसका माइंड, एक पर्सन जो है उसका माइंड जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है ग्रुप के द्वारा, क्राउड के द्वारा। तो उन्होंने जो है इस चीज पर स्टडी की थी गुस्ताव ली बून, जिन्होंने ग्रुप माइंड का नाम दिया था कि जो एक इंडिविजुअल का माइंड है वो काफी ज्यादा प्रभावित है क्राउड से या ग्रुप से। तो इस चीज पर इन्होंने स्टडी की थी। और यहाँ से जो है वो डोमिनेंट जो है वो सोशल बिहेवियर हमारा उभर कर आया था और इसकी स्टडी जो है वो आगे शुरू हुई थी। इसके बाद चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है वो, इनका टाइम पीरियड 1800 से 1900 के आसपास का जो है वो माना जाता है। इन्होंने अपनी जो है वो थ्योरी दी थी इवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसमें इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम करके एक बुक भी दी थी। उसी कंसेप्ट को, इवोल्यूशनरी के जो कंसेप्ट है उसी को जो है वो अप्लाई किया था सोशल लाइफ पर। उन्होंने कहा था हिज प्रिंसिपल कंट्रीब्यूशन टू सोशल साइकोलॉजी वेयर लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ continual एडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल external relation and his emphasis on study of social environment। अगर आपने कभी भी चार्ल्स डार्विन की जो है वो थ्योरी पढ़ी हो, उन्होंने कहा था कि जो स्पीशीज एडजस्ट कर जाएगी बदलते इन्वायरमेंट के साथ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके साथ जो अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, वही जो है वो आगे चलकर, वही जो है वो सरवाइव कर पाएगी। इस तरह की जो है वो इनकी थ्योरी थी। और इसी कंसेप्ट को जो है इन्होंने सोशल लाइफ पर भी लगाया था, सोशल साइकोलॉजी में भी जो है वो अप्लाई किया था। उन्होंने कहा कि जो कॉन्टिन्यूअस एडजस्टमेंट करता रहेगा इंटरनल एनवायरनमेंट से भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी, एक्सटर्नल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें एडजस्टमेंट करते रहेंगे। चार्ल्स डार्विन के बाद आए थे ऑगस्टे कॉम्टे। इन्होंने, ये भी जो है वो 19th सेंचुरी के आसपास आए थे। इन्होंने कहा था ही स्टेटेड दैट द ह्यूमन माइंड कैन डेवलप ओनली थ्रू सोसाइटी इंटरेक्शन। ये ह्यूमन माइंड जो है वो डेवलप होता है केवल सोसाइटी से इंटरेक्ट करके। इसलिए जो है हमें सोशल साइकोलॉजी में ये जरूरी है स्टडी करना कि किस तरह से जो है ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन का माइंड जो है वो डेवलप होता है सोसाइटी से इंटरेक्ट करके। अर्ली 20th सेंचुरी के बाद
अभी जो है हमने पढ़ा था वो 19th सेंचुरी से 20th सेंचुरी के बीच के टाइम पीरियड में कौन-कौन आए थे, उनके बारे में पढ़ा था। अब जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे पास राइज़ हुआ एक्सपेरिमेंट का। सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट होने शुरू हुए। 1924 में एलपोर्ट ने जो है अपना एक्सपेरिमेंट की जो है वो शुरुआत शुरुआत नहीं मतलब यहाँ से जो है वो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट जो है वो होने शुरू हो गए थे सोशल साइकोलॉजी के अंदर। फलरिश फलरिश हुआ था यहाँ से इट बिकम एन एक्सपेरिमेंटल साइंस जो है वो बनी थी। गॉर्डन एल्पोर्ट ने 1954 में द नेचर ऑफ प्रेजुडिस दिया ही प्रपोज द कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस पर और ये बताया कि जो डिफरेंट ग्रुप के लोगों को अगर हम उनमें जो है वो मिला देते हैं, उनके बीच में जो है जो अलग-अलग ग्रुप के वो ग्रुप कोई भी कास्ट हो सकती है, रिलीजन, रेस कोई भी हो सकती है। जो अलग-अलग ग्रुप के लोग हैं, अगर हम उनके बीच में इंटरैक्शन को बढ़ा देते हैं, कॉन्टैक्ट को जो है वो बढ़ा देते हैं, उससे जो है वो प्रेजुडिस कम हो जाता है। तो ये जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद जो है वो सोलोमन ऐश ड्यूरिंग वर्ल्ड वार के दौरान सोलोमन ऐश का एक्सपेरिमेंट हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो फेमस एक्सपेरिमेंट था सोशल साइकोलॉजी का। उसके बाद मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट हुआ। तो यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुरुआत हमें देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट का। सोशल साइकोलॉजी के अंदर अलग-अलग जो है वो एक्सपेरिमेंट होने शुरू होते हैं। अब लेट हाफ 20th सेंचुरी से प्रेजेंट डे तक the research on social psychology has continued to rapidly expand, diversify, include the diverse range of topic, include aggression, pro-social behavior, interpersonal relationship। अलग-अलग टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हो चुकी थी हमारी सोशल साइकोलॉजी, जिसमें अलग-अलग टॉपिक पर एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाने लगे। एग्रेशन में जनरल एग्रेशन मॉडल नाम से जो है वो हमारा जनरल एग्रेशन मॉडल के नाम से एक्सपेरिमेंट हुआ। प्रो सोशल बिहेवियर में बायस्टैंडर्ड इफेक्ट के नाम से। तो यहाँ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुई थी हमारी सोशल साइकोलॉजी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बढ़े। तो ये सब जो है हमारे प्रेजेंट डे तक चल रहे हैं और भी टॉपिक जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जा रहे हैं। तो ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सोशल साइकोलॉजी की किस तरह से जो है ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हिस्ट्री का कि किस किस तरह से हमारी सोशल साइकोलॉजी की जो है वो शुरुआत हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और स्कोप ऑफ नेचर साइको सोशल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहे मेरे चैनल बैक टू बेसिक से। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।